ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भाई पापा को कुछ पता चला? कब से गायब है? आधा घंटा हो गया। तो पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। मानव कहाँ चले गए? मैं कहाँ से ढूंढ के आऊं? ए, रुक, रुक वहां, रुक, रुक, ए, रुक वरना बहुत मारूंगा, रुक, रुक। मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया मैंने सर, कुछ नहीं किया। आई तो बिल्कुल चिंता मत कर। दादा, मैं पूछ रही थी कि आपने आज सुबह को कुछ बताया तो नहीं ना इस बारे में? नहीं पूर्वी, मैंने कुछ नहीं बताया। जैसे ही आई का फोन आया मैं चुपचाप घर से निकल आया। अच्छा किया, वरना वो बेवजह टेंशन ले। अच्छा आई, मैं सोच रही थी कि इतनी देर हो गई है, बाबा का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम पुलिस कंप्लेन कर दें क्या? हाँ, पूर्वी ठीक कह रही है। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? सिक्योरिटी गार्ड हो तुम यहाँ के? जी। ये सिक्योरिटी रखते हैं आप? हॉस्पिटल के कपड़ों में एक पेशेंट आपके सामने से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। सॉरी सर, गलती हो गई। सॉरी बोलने से क्या होगा? जाकर ढूंढो अभी उन्हें। जी। हेलो मिसेज अर्चना देशमुख? जी। जी मैं चांदनी नगर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। जी लेकिन हुआ क्या? आपके पति हमारे पास है। कमाल है, देखो कितना शांत बैठा, ना कोई गुस्सा ना कोई गिल्ट। कोई कहेगा कुछ देर पहले इतना वॉयलेंट था, जरूर इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह के फंडे अपने समझ में तो नहीं है। आप बता सकते हैं मानव कहाँ है? एक मिनट। सर, वो लोग आ गए। ओके, मिसेस देशमुख। जी आप मुझे बता सकते हैं मानव का? मुझे उनसे मिलना है। मैं मिल सकती हूँ उनसे? डेफिनेटली आप उनसे मिल सकती हैं, लेकिन मेरे कुछ सवालों के जवाब देने के बाद। लेकिन आपने उन्हें अरेस्ट क्यों किया? मारा मारी कर रहे थे वो रास्ते पे। एक आदमी को उन्होंने बुरी तरह से पीटा है, वार्ड बॉय था वो, उसकी हालत खराब कर दी हमारी। मानव ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। आश्चर्य तो मुझे भी हुआ मैडम, मानव देशमुख जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन इस तरह से रोड पे मारा मारी करे। मिस्टर मानव देशमुख ने जो किया है शॉकिंग। मुझे मानव से मिलना है, प्लीज बताइए ना वो कहाँ है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप अंदर आइए, बाकी सब यहाँ रुकिए प्लीज। आइए। सुन में आई। मानव, मानव ये चोट कैसे लगी आपको? अर्चना, इतनी रात गए तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप पहले बताइए, आप ठीक तो है ना मानव? आप? मैं ठीक हूँ अर्चना, और ये देखो मैंने तुम्हारी अमानत बचा ली। ये तो मेरी अंगूठी, लेकिन ये तो मैंने वहां। अर्चना, तुमने इसे मेरे बेड के बगल वाले टेबल पर रख दिया था, तो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय आया और इसे चुराने की कोशिश करने लगा।
मैं पूरे होश में था, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन मानव, आपको ये सब, आप हॉस्पिटल से बाहर कैसे गए? अर्चना, वो वार्ड बॉय से चुरा कर हॉस्पिटल के बाहर निकल गया। मैं भी उसका पीछा करते करते हॉस्पिटल के बाहर आ गया। लेकिन मानव, आप उसके पीछे क्यों गए? अब हम लोगों को पता था, हम कुछ करते। आपको पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी आपकी, आप इस तरह मुझे छोड़ के चले गए वहां के लिए। अर्चना, मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन अर्चना मेरे पास वक्त बहुत कम था। जरा सी भी लापरवाही करता तो वो इसे चुरा कर भाग जाता। मैंने उसे पकड़ लिया ना। देखो, उससे मैं तुम्हारी अंगूठी भी ले आया। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस आ गई वक्त पर, वरना। लेकिन आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मतलब? कोई तुम्हारी अंगूठी लेकर भाग जाए और मैं देखता रहूं, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा, अब ये सब छोड़िए और चलिए यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखिएगा मानव, अगली बार से ऐसा कुछ भी हो ना, सबसे पहले मुझे बताइए, क्योंकि आपसे बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए। बाबा आप ठीक हैं? अर्चना, ये देखो, यही वो चोर है जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई थी। और देखो तो, पुलिस ने कितना पीटा है इसे। इंस्पेक्टर, माना कि इनसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप। देखिए, मुझे मेरी पत्नी अर्चना की अंगूठी वापस मिल गई, ठीक है? तो अब जो भी फैसला इसका करना है वो अदालत करेगी। तो आप प्लीज इसे और मत मारिएगा। मानव, हम चलते हैं यहाँ से। अभी हमने पुलिस को दे दिया है ना चोर को, वो संभाल लेंगे। चले? सोम, चल मानव को लेके चलिए। अब इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी मुझे पागल लग रहा है, इसने मुझे बेवजह मारा। प्लीज साहब मुझे छोड़ दीजिए। चल ठीक है, तुझे जाने दे। अच्छा ये बता, तूने अंगूठी चुराई थी कि नहीं? जी साहब। फिर भी तू जैसे चोर को जाने दूं मैं? बेवकूफ समझ रखा है। ले जाओ इसे। देखिए इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर मानव देशमुख के बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। दरअसल उनकी अभी एक ब्रेन सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। और फिलहाल जो वाकया हुआ है उसे सुनने के बाद मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये सब कुछ उसी का असर है। अदरवाइज वो ऐसा इंसान नहीं है, बहुत ही स्टेबल इंसान है। देखिए, मैंने अपनी आंखों से उन्हें उसे पीटते हुए देखा। इनफैक्ट अगर हमारी टीम टाइम पे नहीं पहुंचती तो शायद वो आज चलने फिरने के लायक भी नहीं होता। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ ना, उनका भी ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। देखिए मिस्टर ऑनर, मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने वार्ड बॉय को चोरी करते हुए देखा और गुस्से में आके उसे पीटा, लेकिन ये भी सच है कि उस वक्त मिस्टर देशमुख काफी वायलेंट हो गए थे और इसके लिए मुझे उनके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। खास करके तब अगर आप उस वार्ड बॉय के अगेंस्ट FIR दर्ज करते हैं तो फिर मैं एक्शन अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। और अगर हमने ये FIR दर्ज नहीं किया तो आप मिस्टर देशमुख के खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं लेंगे भाई? आप कौन? मैं सचिन देशमुख, मिस्टर मानव देशमुख का बेटा और उनका फैमिली लॉयर। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे बाबा के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए, वो ऑलरेडी बहुत तकलीफ में है। उनकी मेंटल कंडीशंस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें ये पुलिस केस वगैरह उनकी परेशानियों को और बढ़ाएगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सारे सबूत ला कर दे सकता हूँ, जिससे साबित हो जाएगा कि उनकी मेंटल कंडीशंस ठीक नहीं है, वो बीमार है। और मैं आपको इस बात का भी यकीन दिलाता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग कोई FIR दर्ज नहीं करना चाहते हैं तो मैं उस वार्ड बॉय को वार्निंग देके छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और फिर मैं मिस्टर देशमुख के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लूंगा। थैंक यू सर। वो भी अब तू बिल्कुल चिंता मत कर, बाबा वापस आ गए हैं। थैंक गॉड, पापा वापस मिल गए। आपको पता है मैं इतनी ज्यादा डर गई थी, मैं तो सबको बताने लगी थी। वो तो सच्चू दादा ने मुझे रोक लिया। ठीक कहा दादा ने वो भी, और ध्यान रखना आजी आजोबा का बिल्कुल पता ना चले इस बात का, ठीक है? अब रखते हैं। जी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।